हर औरत की ज़रूरत एलोवेरा जेल। आजकल हर घर में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए मैं आज एलोवेरा जेल बनाने जा रही हूँ। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं जो कि मैं बीच में आपको बताती रहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करते हैं। 2 पीस मैंने एलोवेरा के लिए हैं। इसको मैंने रात को लिए थे और मैंने इस तरह इसको इस साइड से उल्टा करके खड़ा कर दिया था ताकि इसकी ये जो येलो साइड से पानी जो है इस साइड से निकल जाता है। सारा जो येलो होता है उसमें स्मेल भी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो अच्छे तरीके से निकल गया। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल खुश्क हो चुका है ये। अब इसको बहुत अच्छी तरह से धो लेंगे। इसकी सफाई बहुत अच्छे तरीके से करनी है क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, जानवर वगैरह फिर रहे होते हैं, क्योंकि हमने जो जेल लेना है वो उसको हमने फेस पे इस्तेमाल करना है, तो इसलिए इसकी सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन दोनों पीसों को मैं अच्छे तरीके से धो लूँगी और इनका पानी अच्छी तरह निचोड़ देना है। एलोवेरा जेल जो है वो आजकल हर चीज़ में इस्तेमाल हो रहा है। मेकअप क्या और फाउंडेशन क्या और प्राइमर इसका बन रहा है, मास्क बन रहे हैं। अगर आपके बालों का मसला है, आपकी स्किन का मसला है, आपके घुटनों का मसला है, आपके मोटापे का मसला है, आपकी किडनी का मसला है, हर चीज़ के लिए ये बेस्ट है। इसका येलो वाला पीस मैंने काट के उतार दिया और ये कांटों वाली साइड से जो है मैं इसके जो पत्ते हैं वो काट दूंगी इस तरीके से। ये देखें, इसी तरह दूसरे पीस के भी दोनों तरफ से ये कांटों वाली जो साइड हैं ये अलहदा करके और इनको छोटे टुकड़ों में जो है वो हम काट लेंगे। सेहत के हवाले से बात करें तो सबसे पहले तो मोटापे के लिए मैं बात करूंगी। जो लोग अपने मोटापे से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इसका जूस उनके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है वेट कम करने के लिए। फिर दूसरा मसला हड्डियों की आजकल बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद है। घुटनों की तकलीफ़ जिन्हें रहती है उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद है। इसकी एक हलवा बनता है, वो बना के खाएं हड्डियों की दर्द के लिए। इसके अलावा इसको कीमे में पका के खाया जाता है घुटनों की तकलीफ़ के लिए। जिस तरीके से भी आप खाना चाहें, सुबह निहार मुँह खाना चाहें, इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। इसके अलावा किडनी की तकलीफ़ के लिए, बवासीर की तकलीफ़ के लिए साइंसदान भी इसकी गारंटी देते हैं। जापानी लोग और कोरियन लोग तो बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं स्किन की चीज़ों में। अगर आपके बालों में खुश्की है तो आप इसमें इसको इस्तेमाल करें। बालों की खुश्की दूर होगी, बालों को लंबा करेगा, बालों को मुलायम करेगा, सिल्की करेगा। बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। ये जिस तरफ से इसकी जो साइड होती है उभरी हुई, मैं उस साइड से इसके सारे छिलके उतार दूंगी और जिस साइड से सीधा है वो साइड में रहने दूंगी ताकि इसका जो जेल है वो उतारने में आसानी रहे। इसी तरीके से सारे पीसों को मैं छील लूँगी। इससे बेस्ट कोई प्राइमर नहीं। अगर आप फेस पे मेकअप करने के शौकीन हैं तो जाहिर सी बात है आप चाहते होंगे कि हमारा मेकअप जो है वो अच्छे तरीके से हमारे फेस पे टिका रहे, तो इसका आप बना सकते हैं। उसमें 2-3 चीज़ें शामिल करके बेहतरीन प्राइमर आपके फेस के लिए तैयार हो जाता है। इसके लिए देखें आप, मैंने इस तरीके से ये जेल निकाल रही हूँ सारा बॉल में। बाज़ार के बने हुए जेल जो होते हैं उनमें तरह तरह की खुशबू शामिल की जाती है, केमिकल शामिल किए जाते हैं, कलर शामिल किए जाते हैं, जो कि मेरा ख्याल है इतने फ़ायदेमंद नहीं रहते और पैसे बहुत ज़्यादा उस पर आपके ख़र्च होते हैं यकीनन। तो उससे बेस्ट है कि आप इस तरह लेके 2 पीस, अगर आपके घर में नहीं भी लगा हुआ तो कहीं लगा है, आप उनसे सिर्फ 2 पीस ले लें और आराम से आप बना के इसे रखें तो आपका महीना भर जो है ये चल सकता है। फिर चाहे इसे आप अपने फेस पे लगाएं, चाहे बालों में लगाएं। अगर आपके फेस पे पिंपल है तो उस पर इसको थोड़ा सा जेल लगा लें, उससे आराम देगा ये। हल्कों के लिए, अगर चेहरे पे झुर्रियाँ हैं उसके लिए, रंग वाइट करने के लिए, ये सारा जेल देख लें हमने इस बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसे एक ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे।
बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ये घर का जो जेल होता है, इसमें कोई कलर, कोई खुशबू, कोई चीज़ शामिल नहीं होती केमिकल, इसलिए बिल्कुल खालिश ऑर्गेनिक आप जिस तरह चाहे इस्तेमाल करें। अगर ज़ख़म कहीं जल गया तो उस पे भी लगा सकते हैं आप इसको, उससे भी ये फ़ायदा देगा। एक मलमल के कपड़े में हम इसे डालेंगे ताकि इसमें जो थोड़े बहुत ज़र्रे रह गए हैं वो उसमें जेल में ना जाएं, क्योंकि फिर जेल की शक्ल ख़राब हो जाएगी। तो इसे हम इस बारीक कपड़े में अच्छे तरीके से छान लेंगे। आप चाहें तो इसी तरह इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट भी इसके मास्क वगैरह आप मिला बना सकते हैं। इसमें हल्दी मिलाएं अगर दानों का मसला है तो, अगर रंग वाइट करना चाहते हैं इसमें आलू का पानी मिलाएं, कॉफ़ी मिलाएं। अगर वैसे आप मॉइस्चराइज़र के तौर पे बनाना चाहते हैं तो इसमें वैसलीन और ग्लिसरीन मिला के वो अपने हाथों पाँव पे लगाएं सर्दियों में, तो हर तरह से ये फ़ायदेमंद है। अब ये जो बचे हैं ज़रा मैं इन्हें भी संभालूंगी, इन्हें बिल्कुल ज़ाया नहीं मैं करूँगी, क्योंकि इसका भी मैं अपने फेस के लिए अच्छे तरीके से मास्क बनाऊंगी। इसके अलावा एक बाउल में मैंने तकरीबन चाय का 1.5 चम्मच जो है वो कॉर्न स्टार्च लिया है। वैसे तो इसमें तरह तरह के जेल शामिल किए जाते हैं, लेकिन कॉर्न स्टार्च जो है वो हमारी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और जेली का जो काम है वो ये करेगा इसमें। तो मैं इसमें यही शामिल करती हूँ, इसमें पानी डाल के इसको घोल लूँगी। सिर्फ पानी भी मैंने 1-1.5 चम्मच ही डाला है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने आधा नींबू लेना है, उसका रस निकाल लेंगे। नींबू से ये आपका कलर बहुत ज़्यादा वाइट करेगा। इसके अलावा 2 हमें चाहिए विटामिन ई के कैप्सूल, हम 2 इस्तेमाल करेंगे। पैन में हमने ये डाल दिया सारा जेल, बिल्कुल खालिश, देखें कितना खूबसूरत। और हाफ नींबू का रस जो है वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे। जब अच्छी तरह उबल जाएगा ये तो फिर इसमें हम कॉर्न स्टार्च शामिल कर देंगे। कॉर्न स्टार्च को हम छान के इसमें डालेंगे ताकि कोई उसमें ऐसी चीज़ हो तो गुठली वगैरह वो इसमें ना जाए। और इसे जल्दी जल्दी आपने चलाना है, बिल्कुल हाथ नहीं रोकना ताकि इसके लम्स ना बने और ये बिल्कुल एक जान हो जाए। आप देख सकते हैं आपके सामने मैं इसे चला रही हूँ, ये बिल्कुल दोनों चीज़ें एक सी हो चुकी हैं। अब हम इसमें विटामिन ई के कैप्सूल जो हैं वो काट के शामिल कर देंगे। उसका जो तेल है इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। जब ये पक जाएगा चूल्हा बंद कर दें। ठंडा करके आप इसे इस तरह के किसी जार में निकाल लें। मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे इंशाल्लाह आपको इसी तरह बहुत ज़्यादा कारआमद वीडियोस मिलती रहेंगी। अब इसे हम फ्रिज में रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए। 1-1.5 घंटा जितना भी आप चाहें इसे फ्रिज में रख सकते हैं। ये देखें बहुत अच्छी तरीके से ये जम चुका है, ठंडा हो गया बिल्कुल अच्छे तरीके से। जितना आपने इस्तेमाल करना है इसको एक अलहदा प्याली में आप निकालें। जिस चीज़ के लिए भी आपने बनाना है इसमें वो मिलाएं। आप चावल का आटा मिलाएं, बेसन मिलाएं, कॉफ़ी मिलाएं, हल्दी मिलाएं, सब चीज़ों के मास्क आपको पता है इससे बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। अपने बालों में लगाएं, अपने बालों को बहुत शानदार सा चमकदार लंबा करें। इससे हर तरह से ये फ़ायदा ही फ़ायदा है। आपके हाथों को बहुत वाइट करेगा। इसमें वैसलीन मिला के लगाएं। अगर आपके हाथों पाँव पे खुश्की है तो उसको एकदम दूर कर देगा।
उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत फ़ायदा उठाएंगे आप इससे। फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी आपसे ज़रूर। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।